फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एड बाय प्रियंका गुप्ता। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आज की क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द फिजिक्स टॉपिक। सो बच्चों, वेलकम अगेन इन प्रियंका मैम की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो when the light ray travel from one medium to another medium, or we can say कि when the light ray move on from one medium to another medium, इसमें तीन ही कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, सेकंड, या तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, या थर्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि पास हो जाएगी, पासेस थ्रू और बेंड। ये तीनों ही केस किसी लाइट रे के संग हो सकते हैं। अगर लाइट रे एब्जॉर्ब हो रही है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर लाइट रे बाउंस हो रही है, जैसे लाइट रे यहाँ आई और वापस चली गई, इसको हम बाउंसिंग बोलते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड थर्ड वन, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हमारे फिजिक्स के ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से आज हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अगर डेफिनेशन वाइज हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब भी व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स, तो किसी भी सरफेस पर जब ये फॉलो होती है, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ आपको। कोई भी लाइट रे जब किसी भी सरफेस पर फॉल होती है, तो इसका कुछ हिस्सा बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में। ध्यान रखिएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज हैपन इन सेम मीडियम, बट रिफ्रैक्शन, इसके लिए हमें दो डिफरेंट मीडियम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो डेफिनेशन वाइज हम ये कहेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग, तो इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो इस टाइप की सरफेस को हम, यहाँ से जो भी लाइट रे बाउंस बैक हो रही है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, अनपॉलिश्ड भी है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से दो टाइप का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ हमें टर्म्स यहाँ पर जानने होंगे, तो आइए हम वही डिस्कस करते हैं। मैंने एक सरफेस बनाई है, कोई भी लाइट रे ये पास हो रही है, यहाँ हम एक नॉर्मल प्लेन बना लेते हैं और ये लाइट रे बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, जो लाइट रे इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट रे बाउंस बैक होके उसी सेम मीडियम में वापस जा रही है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज स्मॉल आई से हम इसको इंडिकेट करेंगे। एंड द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ हमारे दो एंगल भी हो गए, एंगल आई एंड एंगल आर। तो इससे रिलेटेड बच्चों अभी हमको लॉ जानने होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, जिसमें हमको पूछा जाता है राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टू लॉज आर देयर। फर्स्ट, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल ऑफ
आई की वैल्यू जो भी होगी वही एंगल ऑफ आर की वैल्यू होगी, अगर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होती है। तो ये दो लॉ हमेशा याद रखिएगा कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर एंड ऑल दीज थ्री रेज मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। अभी हम बात करते हैं मिरर की, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें मिरर यहाँ पर पढ़ना होता है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हमें लेंस यहाँ पढ़ना होता है। तो टाइप्स ऑफ मिरर, बेसिकली यहाँ 3 टाइप्स के मिरर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकेंड इज कॉनकेव मिरर एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। पहले बात करते हैं हम कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर होते हैं जनरली। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं और ये इनकी सरफेस, यहाँ हम खड़े होते हैं और हमारा यहाँ इमेज बनता है, राइट। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, प्लेन हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें बेसिकली ये दो मिरर डिस्कस करने हैं। तो आइए जानते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, हमने इसको काट दिया। अभी काटने के बाद अगर हम इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश कर रहे हैं इधर तरफ, तो ये बन गया बच्चों कॉनकेव मिरर। अंडरस्टैंड। और अगर हमने ये स्फेरिकल मिरर लिया, इसको काटा और पॉलिशिंग हमने अंदर से कर दी, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये हमारे 3 टाइप के मिरर्स हो गए हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें यहाँ जानने होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करने वाले हैं। एक मैं कॉनकेव मिरर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हर एक सर्किल का एक सेंटर जरूर होता है, एम आई राइट? हाँ जी। इस सेंटर को, इसका भी सेंटर होगा, वहीं से तो हमने काटा है। जो इस सर्किल का सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक की सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं जनरली, यहां से यहां तक की जो सरफेस है, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फोकस। और जहां ये स्ट्राइक कर रही है, ये सेंटर से लेके यहां सरफेस तक जो रे स्ट्राइक कर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। यहां से हम एक एक्सिस पास करते हैं, इस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। मैं चाहूं तो बढ़ा भी सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें 3-4 टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्किल का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको सी से इंडिकेट करते हैं, फोकस को हम एफ से इंडिकेट करते हैं और पोल को हम पी से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट हो गया फोकस, और यहाँ जो हमारी सरफेस है, यहाँ का जो मीटिंग पॉइंट है, इसको हमने बोला है पोल, और जो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इसे हमने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे रिलेटेड अब हमें इमेज फॉर्मेशन आता है कि इमेज फॉर्मेशन करके दीजिए, कंडीशंस आती हैं, केसेस आते हैं एग्जाम में, ये कंडीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो बताइए इमेज कैसे बनेगी। तो आइए हम वही डिस्कस करने वाले हैं। कुछ यहाँ हम रूल भी अप्लाई करेंगे, तो पहले रूल ही जानते हैं कि इमेज बनाने के रूल होते क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई है, इफ द लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा जब बाउंस बैक होगी तो फोकस से ऊपर निकलेगी। हम इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, देखिए कैसे। यहाँ हम बना देते हैं एक छोटा सा डायग्राम।
अगर लाइट रे फोकस से होकर जा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। थर्ड रूल बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये रे डायग्राम बनाएंगे आपको रे का प्रॉपर इंडिकेशन दिखाना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग और ये लाइट रे कहाँ जा रही है, तो इन एरो के थ्रू हमें जरूर दिखाना होता है, अदरवाइज हम मार्क्स लॉस कर सकते हैं। इसका एक थर्ड और है रूल इमेज फॉर्मेशन का, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है भाई, सी से गुजार देते हैं, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी रास्ते वापस भी आ जाएगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस भी चली जाएगी। कब? जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। बस ये हमें 3 नियम याद रखने हैं और हमारे इमेज फॉर्मेशंस हो जाएंगे। तो आइए अब हम केसेस ही स्टडी करते हैं कि क्या क्या केस इसमें बनते हैं। फर्स्ट केस हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये केस, ये रे डायग्राम एग्जाम में बनाने को जरूर 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 ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केसेस कौन के, मिरर के। चलिए देखते हैं, ये डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा पी हो गया। लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, ये आ रही है, 2 रेज आर इनफ टू मेक एनी इमेज, ठीक है। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि ये फोकस पर बाउंस बैक हो जाएगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो फर्स्ट केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बनने वाली है, बहुत स्मॉल बनेगी, बट ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जब भी रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन हमारा मिरर पर हो रहा है तो ये रियल इमेजेस होती हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन मिरर के दूसरे साइड हो रहा है तो ये वर्चुअल इमेजेस होती हैं। रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, उल्टा होती हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधा बनती हैं। तो फर्स्ट केस हमारे यहाँ पर ओवर होता है। आइए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस को हम थोड़ा सा खिसका देते हैं। When the object is beyond the sea, इंफिनिटी से थोड़ा सा मैंने आगे ले लिया है। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ए और बी मैंने इसको नाम दे दिया। पहला रूल अप्लाई करते हैं कि जब लाइट रे पास होगी तो वो फोकस पे आ जाएगी, और सेकंड रूल अप्लाई करते हैं कि जब वो कर्वेचर से जाएगी तो इसी रास्ते वापस भी आ जाएगी। देखिए ये इमेज बन गई है, ए डैश बी डैश से हम यहाँ इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये हमारी रियल इमेज बन गई है, इन्वर्टेड इमेज बन गई है, और इसका लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एयर, मींस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तीसरा कंडीशन देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए बच्चों देखते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, पहला रूल अप्लाई किया इमेज फॉर्मेशन के लिए, और मैंने दूसरा रूल अप्लाई किया कि जब फोकस से होके जाएगी तो इसी रास्ते वापस आ जाएगी। थोड़ा सा मेरा आप बिल्कुल स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जस्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये बन गया है। यहाँ से लाइट रे आई थी, यहाँ चली गई, और दूसरा फोकस से होके आई थी लाइट रे, तो यहाँ चली गई। ये हमारी जस्ट सेम इमेज बनेगी
जितना हमारा ऊपर है उतना ही हमारा इमेज नीचे भी बनेगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। फोर्थ कंडीशन पर हम आते हैं। फोर्थ कंडीशन अब थोड़ा सा और मूव ऑन कर देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ ले लेते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल स्केल से मेजर करके बनाइएगा, आपकी बहुत अच्छा इमेज फॉर्मेशन होके आएगा। पहला रूल अप्लाई किया मैंने कि लाइट पे स्ट्राइक करेगी फोकस से होके जाएगी। मैं दूसरा रूल अप्लाई कर रही हूँ, फोकस से होके जाएगी तो आगे बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करके बना देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये देखिए, ये हमारी बन गई है इमेज ए डैश बी डैश। ये बियॉन्ड सी बनेगा, अब साइज में बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इनवर्टेड बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, फिफ्थ कंडीशन। अभी फोकस पर ही हम ऑब्जेक्ट को बिठा देते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट स्टैंड हो गया है। हम इसकी इमेज देखते हैं, ये आएगी और फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। और दूसरा रूल कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसी रास्ते बाउंस बैक भी हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइन मुझे पैरेलल दिखाई दे रही हैं और हम बच्चों जानते ही हैं कि पैरेलल लाइन इंफिनिटी पर मीट करती है। तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज बहुत बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बियॉन्ड सी होगी और इंफिनिटी पे ये कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ये लास्ट कॉन्केव मिरर की कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। ये हमें बनाना आता भी है एग्जाम में, तो हम कैसे बनाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट स्टैंड हो गया बिटवीन फोकस एंड पोल। ये खड़ा हो गया ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल अप्लाई किया, यहाँ से आई तो यहाँ निकल गई। दूसरा रूल अप्लाई किया कि यहाँ से आई तो इसी रास्ते वापस भी चली गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों जो लाइट रेज है वो ऐसे फैलती हुई आ रही है और ये कभी आपस में यहाँ तो मीट कर ही नहीं सकती है। तो इनकी मीटिंग कराने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें इमेज बनानी है। जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई नजर आती हैं और ये यहाँ बनता है इमेज बियॉन्ड टी, जो कि एक वर्चुअल इमेज होती है, सीधा वर्टेड इमेज होती है और ये बियॉन्ड पी फॉर्मेशन होती है, इससे साइड में बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ये 6 कंडीशंस हमारी कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस हो गई हैं। एग्जाम में ये रे डायग्राम्स बनाने को आते हैं तो हमें इनके बारे में पूरा स्टडी करना है। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन भी कर देते हैं हम बात कर रहे हैं अब केसेस की इन कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिशिंग अंदर से होती है। हमारा पूरा रे डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्टैंड करा दीजिए। अब ये आप करके देखिए, तरीका वही है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी स्टैंड कराइए कि इमेज का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है और मुझे रिप्लाई करिए, जवाब में लिखिए कि क्या इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा।
केस में एक कंडीशन में आपको बता देती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है और ये वर्टेड बनती है। अब आप इसका रे डायग्राम बनाइएगा और मुझे कमेंट में करके बताइए कि किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।